साथियों, आज का जो मुख्य मुद्दा है वो हम आपको सबसे पहले दिखा दें। ये पत्र है, इस पत्र पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ बात आपसे शेयर करेंगे। पहले उन बातों पे आइए, उसके बाद हम इस पत्र के बारे में बताएंगे। ये पत्र इंदौर से है, हम इतना बताना आपको जरूरी समझ रहे हैं। इसके बाद सारी चर्चा हम इसके बाद इस पत्र पर करेंगे। सोसिस कर्मचारियों, नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हो गया। साथियों, आज का अपडेट जो है बहुत ही मजेदार है। मजेदार इसलिए कहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में दो संघ एक्टिव हैं संविदा कर्मचारियों के, लेकिन दोनों वेंटिलेटर पर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ग्रुप 5 एनएम भर्ती की जो गाइडलाइन निकली थी वो पूरी तरह दोषयुक्त थी, और जब से परीक्षा फॉर्म भरवाए गए थे तब भी दोनों संघ वेंटिलेटर पे थे। एक संघ को झटका लगा था, थोड़ा सा मिर्गी वाला जो झटका जाता है, तो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख के 2 दिन पहले भोपाल में कुछ एनएम बहनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। लेकिन दूसरा संघ तो टोटली वेंटिलेटर पर ही रहा और आज तक वेंटिलेटर पे ही है। लेकिन वहीं एक जिला है जो बहुत एक्टिव है अपने एनएम बहनों को लेके। मैं उन्हीं के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, सबसे पहले आप ये पत्र देखिए। जिलाध्यक्ष इंदौर नीतू केल्दे जी ने एक लेटर जारी करके ये बता दिया है कि वो अपने संविदा कर्मचारियों के अधिकार के लिए हमेशा एक्टिव रहती हैं। संविदा संघों की तरह नहीं है कि जब उनको नेतागिरी चमकानी हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाना हो, तब एक ज्ञापन पत्र पूरे प्रदेश में प्रसारित कर दे और बोल दे भोपाल आ जाओ, अपने जिले के पंडाल में बैठ जाओ। नीतू केल्दे जी ने 2 कदम उठाया है। इसको कहते हैं अधिकार की लड़ाई, सही दिशा और दशा की लड़ाई। तो इस तरह से एक्टिव होना अपने उन लोगों के साथ जो इन नेताओं पे भरोसा करते हैं। प्रदेश कार्यकारियां दोनों वेंटिलेटर पर, सारे जिले के जिलाध्यक्ष वेंटिलेटर पर, लेकिन इंदौर को छोड़कर इंदौर ने जो जज्बा दिखाया है अपने कर्मचारियों के लिए, एनएम बहनों के लिए, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और सलामी ठोकता हूं। क्योंकि तरीका यही है। थोड़ा नीतू केल्दे जी लेट है इस प्रक्रिया में, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कम से कम कदम तो उठाएं। यहां तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं 2-2 संघों के, कोई कदम उठाने को ही तैयार नहीं। जाने कौन से पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं, कौन सी बिल में घुसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों, 11:30 बजे नीतू केल्दे जी आज यानी 4 मार्च 2024 को इंदौर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रही अपने एनएम बहनों के साथ, अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के साथ, और साथ ही 5 मार्च 2024 को धरना स्थल जहां रहता है वहां पर वो 2 घंटे का उपवास भी सभी कर्मचारियों के साथ इंदौर के रखेंगी। मैं ये चाहूंगा कि ये एनएम बहनों की जो लड़ाई ग्रुप 5 की चल रही है, ये लड़ाई बहुत पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी संघों के द्वारा, लेकिन आज भी संघों के द्वारा नहीं हुई है। पर्सनल नीतू जी के द्वारा की जा रही है। जिलाध्यक्ष इंदौर, आप पत्र हमारा देखिए, उसमें कुछ लाल निशान बने हुए हैं। साथियों, उस लाल निशानों पे आप मत जाइएगा, क्योंकि वो लाल निशान वही है जहां जहां मेरा विरोध है। यदि वो मेरा विरोध कर रहे हैं तो जायज है, मेरे माध्यम से किसी भी तरह का उनका प्रचार प्रसार नहीं होगा।
उनकी बातें नहीं रखी जाएंगी। इसीलिए मैंने वो जगह खत्म कर दी है जिन जगहों से ना मुझे लेना देना है, ना उनको मुझसे लेना देना है। तो साथियों, आप सभी लोग इंदौर की कार्यकारिणी जो भी है, एक दूसरे का सहयोग करिए और एनएम बहनों के लिए न्याय दिलाने के लिए एक मजबूत कदम जो आप उठाने वाले हैं उसको आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूं, जहां जैसी सहयोग पड़े मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। मैं सिर्फ अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं। जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता हूं। साथियों, हमें यह भी पता चला है कि नीतू जी ने जो ये कदम उठाया है, इसके खिलाफ आपकी प्रदेश कार्यकारिणी भी है। जहां प्रदेश कार्यकारिणी को एनएम बहनों का सपोर्ट करके और जो एनएम बहनों के लिए लड़ने जा रहा है उसका सपोर्ट करने के बजाय उनका विरोध कर रहे हैं, धमकियां तक दे डाली हैं। अब पता तो यह भी चला है कि उनको प्रदेश के ग्रुप से ही बाहर कर दिया गया है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सही बात कहना चाहे, उसको अपनी बात रखने देना चाहिए, तो दोनों चीजें प्रदेश कार्यकारिणी को गवारा नहीं आती। क्योंकि आपने प्रदेश कार्यकारिणी बनाई है, आप अपने नीचे के कर्मचारियों की समस्या नहीं सुनोगे, उनकी बातें नहीं सुनोगे, उनकी कई बातों पे ध्यान नहीं दोगे, तो क्या आप सिर्फ नेता बनके मंच पे खड़े होके सिर्फ भाषण देना चाहते हैं कि जो आप कहें वही सारे लोग सुने, जो आप कहें वही सारे लोग करें? क्या हर समस्या आपके दिमाग में है जो कि नीचे कर्मचारी झेल रहा है? और झेल रहा है तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही ग्रुप 5 का है, एनएम भर्ती का है। यहां पर कर्मचारियों को पहले तो फॉर्म भरने नहीं दिया गया, किसी तरह से वो फॉर्म भरे और पास किया तो अपात्र किया जा रहा है। आप कहां गायब हो? निकलो। जिस भी पहाड़ के नीचे दबे हुए हो, जिस भी बिल में घुसे हुए हो, निकलो, क्योंकि इन्हीं ने आपको प्रदेश कार्यकारिणी की गठन करने का समर्थन दिया है। जिस दिन ये नहीं होंगे उस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका अस्तित्व इन छोटे कर्मचारियों से है, इस फील्ड में रहने वाले कर्मचारियों से है। आपकी प्रदेश कार्यकारिणी आपके दम से नहीं चलती है, इन्हीं कर्मचारियों से चलती है जो आपके पीछे खड़े हुए हैं। जिस दिन ये आपके पीछे नहीं होंगे तो आपकी प्रदेश कार्यकारिणी धराशायी हो जाएगी, कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि आपने जिम्मेदारी उठाई है कि आप इनके जो पीछे कर्मचारी आपके खड़े हुए हैं, इनके अधिकारियों की लड़ाई आप लड़ोगे और लड़ना चाहोगे, तो उसके लिए जिम्मेदारी उठाइए और लड़िए। और नहीं लड़ सकते हैं तो प्रदेश कार्यकारिणी में बने रहने का कोई हक नहीं। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि अन्य जिलों में भी हमारी इन एनएम बहनों के लिए जिनको अपात्र किया जा रहा है या नियमावली में संशोधन करके गलत तरीके से भर्ती की जा रही है, इसके खिलाफ सारे जिले आवाज उठाएंगे। इस उम्मीद के साथ लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले अपडेट में और बने रहिए हमारे साथ। यदि हमसे थोड़ी सी मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक भी सूचना पहुंचा देना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या करना चाह रहा हूं। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।